हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जेई मेंस 25 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है एंड क्या अगला पूछना चाह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 एंड 1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z/4 इंटरसेक्ट द लाइन। सेकंड लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड लाइन है x + 2/3 इक्वल टू y - 3/2 इक्वल टू z - 4/1 एट द पॉइंट P। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द Q जो पॉइंट है वो है 4 -5 एंड -1। आई थिंक अगर ये जो क्वेश्चन है इससे बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता कोई। एक्चुअली अगर आपने एनसीईआरटी भी कर रखी है अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आप इजीली लगा सकते हो। क्वेश्चन में अगला बोलना क्या चाह रहा है कि एक लाइन है जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल यानी डी तो उसने दे दिए। सेकंड है कि वो किसी पॉइंट से पास कर रही है। तो एक 3D में एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। फिक्स पॉइंट दे दिया -1 2 1 और डी जो है वो पैरेलल इस लाइन के है तो इसी के डी काम में आ जाएंगे। फिर सेकंड चीज़ बोल रहा है कि वो जो लाइन नई वाली लाइन बन रही है जो इस पॉइंट -1 2 1 से पास कर रही है वो इस लाइन जो है यहाँ पे इस लाइन को क्या कर रही है, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे। तो यानी अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और फिर उसका Q पॉइंट से डिस्टेंस बता दो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं और फिर सोचते हैं इसमें क्या लिया है। ये कोई एक लाइन है L, ठीक है, और ये कोई एक सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। ये अपनी मैं क्या करता हूं, यहां पे जो गिवन डेटा है इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। इसको एक बोल देता हूं L1। L1 जो अपने पास पहली लाइन गिवन है x - 1/2 x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 एंड इक्वल टू z - 0/4, ठीक है। L2 लाइन जो है अपने पास सेकंड दे रखी है वो लिख देते हैं x + 2/3 इक्वल टू y - 3/2 एंड इक्वल टू z - 4/1। ये L2 लाइन आ गई, ठीक है। अपने को इक्वेशन चाहिए L3 की, अपने को इक्वेशन चाहिए L3 की। अब L3 जो है वो पैरेलल तो है L1 के, तो मैं इसको बोल रहा हूं L3 और इस लाइन को बोल दूं L2, क्योंकि L3 और L2 ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यानी ये पॉइंट जो है वो L3 और L2 की हेल्प से ही निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकल सकता। अब अपन इक्वेशन ऑफ L3 लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ L3 अपन क्या लिख दें, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है -1 to 1 -1 to 1 एंड पैरेलल टू L1। तो L1 है तो DR क्या हो जाएंगे, DR हो जाएंगे 2 3 एंड 4, ठीक है। तो L3 जो आई वो अपने पास आ गई x + 1 अपॉन 2 x + 1 अपॉन 2 इक्वल टू y - 2 अपॉन आ जाएगा 3 एंड इक्वल टू z - 1 अपॉन आ जाएगा 4। ये आ गई इक्वेशन ऑफ L3, ठीक है। अब आगे पूछा है कि L3 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, यानी अपने को सिंपल सा चाहिए L3 और L2 दोनों का कोई एक जनरल पॉइंट और दोनों को इक्वल करके सोल्व कर दो। क्योंकि L2 का जनरल पॉइंट होगा वो L2 की पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, L3 का जनरल पॉइंट है वो L3 की पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। अपने इस पॉइंट को P माना है ना, तो इस पॉइंट को -1 2, 1 लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है तो अपन उसको इंटरसेक्शन वाला मानेंगे, यानी उसके x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल और z कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल। तो अपन क्या बोलते हैं सबसे पहले कि जनरल पॉइंट ऑन L3। तो L3 पे जनरल पॉइंट लिखने के लिए क्या करो, आगे एक लेमडा अप्लाई कर दो और लेमडा करके वैल्यू अपन लिख सकते हैं कि 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा +2 एंड 4 लैम्डा +1। अब सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, जनरल पॉइंट ऑन लाइन किस पे लिख सकते हैं, L2 पे, एंड जनरल पॉइंट ऑन L2 अपने पास यहां पे गिवन है। तो L2 का जनरल पॉइंट लिखने के लिए अपन क्या कर देते हैं कि L2 के इक्वल टू में कोई म्यू लिख दो या अल्फा बीटा आपको जो ठीक लगे वो लिख दो। तो यहां पे अपन लिख देते हैं म्यू, तो ये यहां पे लिख दो म्यू। तो जनरल पॉइंट क्या बन जाएगा, L2 का जो जनरल पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा 3 लैम्डा लिख दिया, 3 म्यू -2 2 म्यू +3 एंड म्यू +4, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, नाउ फॉर
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि L3 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल। देन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल हुए तो अब अपने को दो कोड, यानी एक लेमडा है और एक म्यू है, यानी यहाँ पे एक लेमडा और एक म्यू, तो इन दोनों में से कोई दो को इक्वल कर लो जहाँ पे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़े। मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड को कर लो या फर्स्ट थर्ड को कर लो, जो अपने को ठीक लगे। तो इसकी कैलकुलेशन इजी सोल्व करने के लिए अपन क्या कर दें कि 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2, और लास्ट वाला है 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 4। तो एक काम कर लो, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो, इससे म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 लेमडा माइनस 3, और ये म्यू की वैल्यू इस पहले वाले में पुट कर दो, म्यू की वैल्यू जो है वो पहले में पुट कर दो। तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 3 4 लेमडा माइनस 3 माइनस 2, यानी वैल्यू आ गई 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 12 लेमडा माइनस 9 माइनस 2। और यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आई वो अपन सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे लेमडा जो लिख दे वो 10 लेमडा बच गया, और इधर राइट हैंड साइड में इसको लिखे हैं 11 और इक्वल टू 10, तो लेमडा की जो वैल्यू आई वो आ गई 1। तो लेमडा की अगर वैल्यू 1 आई, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप कोई ए पॉइंट बोल सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ए है वो अपने पास आ गया, वो अपने पास निकल गया। लेमडा की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये आ गया 1, एंड ये आ जाएगा 3 और 2 5 एंड 4 1 5, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम क्यू, ए का क्यू से जो डिस्टेंस है, तो क्यू पॉइंट अपने पास क्या गिवन है वो देखते हैं क्वेश्चन में, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, तो ए का क्यू से डिस्टेंस यानी ए क्यू अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3 9 प्लस 100 एंड प्लस 16, ये वैल्यू आ जाएगी 125 और स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 5, ये अपना आंसर होगा 5 रूट 5 अपना आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है अपने पास करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। जेई मेंस 25 का क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कोई स्टैंडर्ड चीज़ यूज नहीं की, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ें दे रखी हैं कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पहले, जिसकी डीआर अगले ने दे दी है, यानी किसी लाइन के पैरेलल बता दिया, एक पॉइंट दे दिया, वहाँ से इक्वेशन लिखी, फिर वो ही लाइन किसी एक सेकंड लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, यानी दोनों का जनरल पॉइंट लिखो, दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों का जनरल पॉइंट निकलेगा, वो कॉमन पॉइंट होगा, और वो जनरल पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट दे रखा है क्यों, उसका डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, फिर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।